एक तरफ कहना कि शादी एक पारिवारिक मोह माया है और ऐसी क्रिया जहाँ हो रही है वहां मैं जा ही नहीं सकता हूँ। फिर आपकी ऐसी वीडियो आती है और इस अवस्था में आपका ट्रोल करना तो बनता है। हेलो राधे राधे एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। अभी रिसेंटली मशहूर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी ने शादी की, जिसके बाद इनको जम के ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन जनता का भी इनको ट्रोल करना बनता ही है, क्योंकि एक तरफ ये ज्ञान की बातें करते हैं, हम भक्तों को संदेश देते हैं जो खुद अपने जीवन में लागू नहीं किया। जयपुर के रॉयल होटल में इतने रॉयल और आलीशान तरीके से शादी और डिजाइनर कपड़े, रॉयल सजावट, इन सब से इनके भक्तों, इनके फॉलोअर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि मेरे गुरुजी इतनी महंगी शादी कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। इनको अभी जनता जमकर ट्रोल कर रही है और इनका ट्रोल करना बनता भी है। इनको ट्रोल करने पे कुछ पत्रकार जब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों कर रहे हो ट्रोल, कैसे कर रहे हो। तो ये है वो पत्रकार, इनकी पहले आप कुछ शब्द सुनिए। साहब जरा ठहर कर ईमानदारी सोचिएगा कि इंद्रेश उपाध्याय कौन है? कोई फिल्मी सितारा है? कोई अरबपति, उद्योगपति, राजनेता? नहीं ना। हाँ, कोई फिल्मी सितारा नहीं है, कोई अरबपति नहीं है, पर वो मैसेज देते हैं समाज में, हमारे लिए इंस्पिरेशन है वो। मेरे घर में खुद इनकी कथाएं रोज चलती हैं, तो हमें भी सुनना पसंद है इनकी कथाएं। इनकी बातों को हम आदर्श मानते हैं, इनको हम आदर्श मानते हैं। अगर आप समाज में कोई ऐसा काम कर रहे हो, कथा सुना रहे हो, कथा मतलब जिसको भगवान का एक छोटा सा अंश, भगवान की बातें सुनाने का एक छोटा सा अंश कह सकते हैं, तो अगर आप ऐसे काम कर रहे हो और आप खुद बोल रहे हो कि शादी मोह माया है, ऐसे नहीं करनी चाहिए, वरमाला नहीं पहनानी चाहिए, वरमाला हिंदू धर्म का रिवाज नहीं है, और आप दूसरी तरफ खुद और ये पहली बार सवाल नहीं उठा है। इससे पहले भी अगर आप याद कीजिए, जया किशोरी का बैग दिखा था, भाई साहब मोह माया दुनिया कहती हैं, खुद देखिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने चश्मा लगाया था, भाई साहब देखिए उनको। किशोरी के बैग पे तो आपने भी कमेंट किया था, आपने भी वीडियो बना के डाला था। तो फिर सर आप पहले लेफ्ट या राइट चूज कर लीजिए सर, उसके बाद आप वीडियो बनाइएगा प्लीज। मैं बाकी इनके लेके जो कमेंट चल रहा है कि ये डिवोर्स दे चुकी है, डिवोर्सी है वगैरह वगैरह, तो मैं उनके पास्ट के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। और ये सच में गलत है उनकी वाइफ को लेकर ट्रोल करना। बट इनकी जो ये सब बातें हैं, मैं इन सब पे बात कर रही हूँ। मैं इनकी वाइफ को लेके और इनकी फैमिली को लेके मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और उनपे जो ट्रोल कर रहे हैं वो सच में बहुत घटिया इंसान है, उन्हें ट्रोल नहीं करना चाहिए। बट इनको लेके जो ये बातें अपने समाज में बताते हैं, जो ये मोटिवेशन समाज में दे रहे हैं और उस पर खुद अमल नहीं कर रहे, इस सिचुएशन में उनके साथ जो हो रहा है वो सही ही हो रहा है। इससे पहले भी जया किशोरी का बैग आया था जो करीबन 2 लाख का था, उस पर भी लोगों ने जमकर ट्रोल किया, जो सही है, क्योंकि आप खुद समाज में बोल रहे हो कि मोह माया है, हमें मोह माया से दूर रहना चाहिए, और खुद ही आप बोल रहे हो कि आईफोन का लेटेस्ट वर्जन आता है तो सबसे पहले मुझे वो चाहिए। क्या आप कथावाचक हो? कथावाचक का भी काम होता है समाज में मोटिवेशन देना। आप इतनी लग्जरी शादी करके समाज को क्या मोटिवेशन दे रहे हो? शादियों में हेलीकॉप्टर उतर रहे, इनकी जो पगड़ी है वो 3 से 5 लाख के बीच की है, इनकी जो शेरवानी है ये 10 तक तो है ही, 5 से 10 लाख के बीच में है। और इनका जो जूते हैं वो भी कुछ कम नहीं है, इनके जो जूते हैं वो भी कुछ कम नहीं है, 70 से 80 हजार तक इनके जूते का प्राइस है। तो सब कुछ बहुत ही तो एकदम लग्जरीज वे में है। और इनकी वाइफ ने जो लहंगा पहना है उसका प्राइस 70 लाख है। तो तुम लोग खुद सोच लो कि कितनी लग्जरीज वे में शादी हुई है। अगर आप मैसेज दे रहे हो समाज में तो आप खुद उस चीज पे अमल करो, फिर आप समाज में मैसेज दो। हम तो आपको इंस्पिरेशन मानते हैं ना, आप ऐसे कीजिएगा तो हम क्या सीखेंगे, समाज क्या सीखेगा। दैट्स एंड ऑफ टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।